हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जीके की 5th सीरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज की इस सीरीज़ में मैं जीके के ज्योग्राफी में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। यहाँ तो मैंने ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आंसर करके बनाया है, लेकिन अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ये एमसीक्यू बेस में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। कोरोमंडल तट के ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो मैंने जीके की 3rd सीरीज़ में आपके साथ शेयर किया था, वहाँ से मेरा ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 3rd क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। कहाँ नहीं होती? तमिलनाडु राज्य में। माओसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं। 8th क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। सबसे कम वार्षिक वर्षा होने वाला स्थान लेह। सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किसने किया? अल मसूदी ने। सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किसने किया? अल मसूदी ने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, एमसीक्यू बेस पर भी पूछा जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में। भारत में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। ये पता होना चाहिए कि ये वर्षा कहाँ होती, तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मॉनसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा कहाँ होती है? पंजाब राज्य में। देश नहीं है यहाँ पे, गलती से यहाँ पे टाइप हुआ है, राज्य है, पंजाब राज्य में। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। मेरी दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है उसी से पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो लगभग 75% होती है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंधित उच्च तापमान। तो ये मेरे कुछ 15 क्वेश्चन थे जलवायु के ऊपर। अब मैं आपसे बात करूँगी वनों के ऊपर, कि भारत के वनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? 1988 ईस्वी में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। ये आप सबको पता होना चाहिए कि पर्यावरण के संस्थान और वन के संस्थान सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे, ये नॉर्मली पता होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। 4th क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित कहाँ है? देहरादून में। 5th क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन संबंधी रिपोर्ट कब जारी की जाती है? 2 वर्षों में। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, मतलब कि भारत में सारे वृक्षों का और सारे वनों का जितना भी क्षेत्र है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? 7 लाख
99,164 यानी कि 7,89,164 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में भूभाग पर वनों का आवरण है 21.34%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम वनों का आवरण कितना है? 33% क्षेत्र पर। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं क्या? वन। भारत में एक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, कहाँ पे है? मिजोरम का। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे हमारे, ये थे वनों के ऊपर, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मिट्टी। मिट्टी के ऊपर ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन आंसर में, लेकिन अगर ये कहीं पे आपसे पूछे जाए तो ये एमसीक्यू बेस में भी पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। अब इन मिट्टी के बारे में आपने अपनी 7th 8th क्लास में पूरा चैप्टर होता है सॉइल के ऊपर, ठीक है, तो मिट्टी का आपदन वगैरह इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है, तो आपने मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा, पर आपने अपनी 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब जब आप इन चीज़ों को याद करेंगे ना तो सब रिकॉल हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो पढ़ी हैं, और आपको ये याद करने में, लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, कितनी भूमि के कितने सतह के नीचे है? 600 मीटर। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये लिखा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा किससे बनी है? तलोचन से। भारत का समस्त स्थल भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है, कितना भाग ढका है भारत का? 24% भाग। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाए जाने का एक प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना और ऊर्जावच की विविधता। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, खादर नाम से। या इस तरीके से भी एमसीक्यू आ सकता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। भारत में पाई जाने वाली क्रेस्टोशियम्स युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेषित पदार्थों से बनी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये मिट्टी और ये क्वेश्चंस मैंने उन्हीं के ऊपर लिए हैं कि जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, लगभग 60% यानी 60% इसमें मृदा अपरदन से प्रभावित है, की समस्या से प्रभावित है। लावा के प्रभाव से निर्माण होने वाली मिट्टी काली मिट्टी। जो लावा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसके प्रभाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को काली मिट्टी कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? वो भी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मृदा। तो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे मृदा यानी कि मिट्टी के ऊपर। अब हमारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए कृषि के ऊपर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें लेने चाहिए और उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए।
एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी स्थित कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रांति की गई, श्वेत क्रांति। यानी कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी क्रांति की गई थी? श्वेत क्रांति। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? हरियाणा में। किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया गया, कहाँ पे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। किसने किया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ? वाराणसी में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। IR-20 अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं चावल की। वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल मक्का। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगी और उसका नोटिफिकेशन करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाली वीडियो देख सके। तो पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे कृषि के ऊपर। अब हम बात करते हैं भारत के उद्योगों के ऊपर। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है भद्रावती को, VISL भद्रावती को। भारत का बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त उद्योग है वस्त्र उद्योग। पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है किसको? बैंगलोर को। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक कारखाना है कुल्टी में। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। भारत में सन 1879 में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कहाँ पे था? लखनऊ में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश उद्योग है लोहा और इस्पात का उद्योग। तो ये तो थे कुछ 10 क्वेश्चन हमारे उद्योग के ऊपर। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे कुल 4 टॉपिक लिए थे ज्योग्राफी के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपको मदद भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो, और इसको आप शेयर भी कीजिएगा जिससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। और इसके जो अनदर टॉपिक है उस पर भी मैं वीडियोस जल्द बनाऊंगी, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।